नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नज़र नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। उसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तोते की आवाज़ सुन करके सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते हुए देख करके राजा और उसके सैनिक दौड़ करके भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास वे चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, उस पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर के राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने वहाँ पर जो साधु महात्मा थे उनसे पूछा कि हे महात्मा, मैंने दोनों एक ही जाति के प्राणियों के अलग अलग व्यवहार देखे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, इन दोनों तोते का व्यवहार में आखिर इतना अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग संगत में पले हैं, बड़े हुए हैं, तो संगत का असर अवश्य पड़ता है। जैसे पहले वाला तोता डाकुओं के साथ रहता है तो डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी ही भाषा बोलने लगा। अर्थात जो जैसे वातावरण में रहता है वो वैसे ही बन जाता है। जबकि यह तोता हमारी शरण में रहता है तो ये हमारी भाषा बोलता है, हमारी तरह से विनम्रता से बोलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगत सोच समझकर करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।